क्या एमएच1 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं विकी जैन। बीजेपी के पीछे इस वक्त माकूल नहीं है। कोई गुगली फेंक रहा है तो कोई बाउंसर डाल रहा है। आउटस्विंग और रिवर्स स्विंग के खिलाड़ी भी इस पार्टी में कम नहीं है। यही वजह है बीजेपी के नए कप्तान राजनाथ सिंह के लिए जमकर बल्लेबाजी करना आसान नहीं होगा, क्योंकि उन्हें 2014 का ग्राउंड तैयार करना है, फील्डिंग जमानी है और विरोधियों को चाल में फंसाकर बीजेपी को जिताना भी है। चुनौतियां बेहद मुश्किल हैं, डगर कांटों से भरी है। ऐसे में कमल के नीचे दिखाई देने वाली दलदल में खड़े होकर सियासी जमीन तैयार करना आसान नहीं होगा। इक्यावन से लेकर के और ये 2013 तक, उसमें शायद ही कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा हमारा कि जिसके अवसर पर, जिनके चुनने के अवसर पर इतने उत्साह से लोग यहां पर आए। इसे मैं पद के रूप में स्वीकार नहीं कर रहा हूं, बल्कि इसे मैं एक दायित्व के रूप में स्वीकार कर रहा हूं। मैं विशेष रूप से राजनाथ सिंह जी को इसकी बधाई देना चाहता हूं। हमारे श्रद्धेय अडवाणी जी ने जो हम लोगों से अपेक्षाएं की हैं, उनके मार्गदर्शन में उसे पूरा करने की भरपूर कोशिश अपनी तरफ से निश्चित रूप से मैं करूंगा। जिन परिस्थितियों में आज मैं इस दायित्व को स्वीकार कर रहा हूं, यह परिस्थितियां हमारे लिए सुखद नहीं है। नितिन जी, मैं कहना चाहता हूं कि इंसाफ की लड़ाई में आप अकेले नहीं हैं, बल्कि पूरी भारतीय जनता पार्टी आपके साथ खड़ी रहेगी, यह आपको विश्वास दिलाता हूं। इसे मैं पद के रूप में स्वीकार नहीं कर रहा हूं, बल्कि इसे मैं एक दायित्व के रूप में स्वीकार कर रहा हूं। राजनाथ सिंह पार्ट 2 बीजेपी की सबसे दिलचस्प कड़ी हैं। विवादों के दलदल से अचानक राजनाथ निकले हैं। उन्हें बीजेपी मुख्यालय में गेंदे के फूलों का बड़ा हार पहनाया गया और हाथ में एक ऐसा कमल दिया गया है जिसे संजोकर रखना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं होगा। यहां उपस्थित मेरे सभी कार्यकर्ता बहनों एवं भाइयों तथा मेरे प्रेस के मित्रों, जिन परिस्थितियों में आज मैं इस दायित्व को स्वीकार कर रहा हूं, यह परिस्थितियां हमारे लिए सुखद नहीं हैं और मैं कहना चाहूंगा कि व्यक्तिगत रूप से हमारे लिए सुखद नहीं है। हमारे एक ऐसे कार्यकर्ता जिनकी कर्मठता पर, जिनके जुझारूपन पर और जिनके समर्पण पर कभी प्रश्न चिन्ह लगाने का कोई साहस नहीं कर सकता है, और जहां तक उनके साफ गोई और खुलेपन का सवाल है, उस पर भी कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता है। ऐसे व्यक्ति हमारे श्री नितिन गडकरी जी ने 3 वर्षों तक अध्यक्ष के रूप में दायित्व संभाला। हम सबकी इच्छा थी कि दूसरी बार भी, क्योंकि हम ही लोगों ने संविधान में संशोधन किया था कि 2 बार लगातार कोई अध्यक्ष का दायित्व संभाल सकता है, हम सबकी इच्छा थी कि वह दूसरी बार भी अध्यक्ष के दायित्व का निर्वहन करें। लेकिन जिस तरीके से बेबुनियाद और निराधार आरोप उनके ऊपर चस्पा किए गए, उससे आहत होकर उन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया और यह कहा कि जब तक मैं पूरी तरह से बेदाग नहीं सिद्ध हो जाऊंगा, तब तक मैं दायित्व नहीं संभाल सकता हूं। उन परिस्थितियों में मुझे यह जिम्मेदारी संभालनी पड़ी है। लेकिन नितिन जी, मैं कहना चाहता हूं कि इंसाफ की लड़ाई में आप अकेले नहीं हैं, बल्कि पूरी भारतीय जनता पार्टी आपके साथ खड़ी रहेगी, यह आपको विश्वास दिलाता हूं। राजनाथ सिंह निर्विरोध बीजेपी के अध्यक्ष चुने गए। वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने राजनाथ सिंह के नाम की पेशकश की, जिसका नितिन गडकरी ने स्वागत किया, तो बाकी नेता भी राजनाथ सिंह के नाम से सहमत नजर आए। मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनसंघ के आरंभ से लेकर के आज तक जो हमारी लंबी राजनीतिक यात्रा रही है, 1951 से लेकर के और ये 2013 तक, उसमें शायद ही कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा हमारा कि जिसके अवसर पर, जिनके चुनने के अवसर पर इतने उत्साह से लोग यहां पर आए। आखिर तो कई चुनाव होने हैं,
विधानसभा के और फिर लोकसभा का इन्हीं 2 सालों में होगा। और उनका कार्यकाल घोषित किया हमारे चुनाव अधिकारी ने कि वो 2013 से लेकर के 15 तक है। तो उनको इन सब में विजय दिलवाना ये एक बहुत बड़ा कार्य होगा और जिसके लिए परिश्रम चाहिए, कर्मठता चाहिए और लोगों को जुटाने की क्षमता चाहिए, जो उनमें पर्याप्त रूप से है। उन्होंने किया है बहुत बार। अडवाणी ने उन्हें कमल के कांटों का एहसास कराया तो राजनाथ सिंह भी इशारा समझ गए और एक मजे हुए नेता की तरह अध्यक्ष पद को एक बड़ी जिम्मेदारी बताया। मुझे अध्यक्ष का पद मिला है, इसे मैं पद के रूप में स्वीकार नहीं कर रहा हूं, बल्कि इसे मैं एक दायित्व के रूप में स्वीकार कर रहा हूं। और हमारे श्रद्धेय अडवाणी जी ने जो हम लोगों से अपेक्षाएं की हैं, उनके मार्गदर्शन में उसे पूरा करने की भरपूर कोशिश अपनी तरफ से निश्चित रूप से मैं करूंगा। राजनाथ सिंह की डगर बेहद मुश्किल है, लिहाजा उन्होंने नितिन गडकरी का हौसला भी बढ़ाया और अडवाणी की नसीहत भी मानी। यही कला राजनाथ सिंह को आगे बढ़ाती है, क्योंकि उन्हें राज करना भी आता है और नाथ बनने में भी उन्हें महारत हासिल है। यही वजह है राजनाथ सिंह कांटों का ताज पहनकर भी सहज दिखाई दिए। शक्ति परमार के साथ आलोक सागवान, MH1 न्यूज। राजनाथ सिंह राज करने में भी माहिर हैं और नाथ बनना भी उन्हें बखूबी आता है। यही वजह है पार्टी में उनके विरोधी सोचते रह गए और राजनाथ का राज तिलक हो गया। ऐसे में प्रधानमंत्री पद के लिए भी उनकी दावेदारी मजबूत हुई है, क्योंकि उन्होंने एक बार फिर साबित किया है कि उनके नाम पर सब मौन रहते हैं और उनका विरोध कोई भी नहीं करता। राजनाथ सिंह का राज तिलक हो चुका है, उनके सर पर कांटों का ताज है और सामने चुनौतियों का पर्वत दिखाई देता है। यही वजह है बीजेपी नेता उनका हौसला बढ़ा रहे हैं। Unanimous election. We are all happy about it, and I am confident under the leadership of Sri Rajnath Singh, party will make progress and will get back to power in 2004 elections as a election. संगठन के कार्यकर्ता के रूप में, नेता के रूप में जो उत्साह का माहौल है, उसमें पार्टी और आगे बढ़ेगी और बीजेपी के गठन के समय से सबके साथ समन्वय, संवाद और सर्वानुमति से काम करने की प्रक्रिया रही है और आज मजबूती मिली है। पूरे देश भर में पूरे कार्यकर्ता उत्साहित है। 2014 में भाजपा का नेता लाल किले पर 15 अगस्त को बनाएगा। बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष वेंकैया नायडू कहते हैं राजनाथ सिंह पूरी तरह सक्षम हैं, तो निवर्तमान बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी मानते हैं उनका अधूरा मिशन अब राजनाथ सिंह पूरा करेंगे। जिस विषय के साथ मेरा डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई संबंध नहीं है और उसके बाद भी झूठे आरोप एक के पीछे एक करने मेरे ऊपर करने का प्रयास हुआ। कल भी इसी प्रकार से कोशिश की गई और जब मुझे लगा कि ये मुझे बदनाम करके पार्टी को बदनाम करने की राजनीतिक साजिश है, तब मैंने अपने सभी सहकारियों को ये कहा, ये झूठे आरोप जब तक है, जब तक इससे मैं पूरी तरह से साफ होकर सामने नहीं आऊंगा, तो मैं इस पद पर आकर पार्टी के लिए मुझे लगता है ठीक नहीं होगा। आप दूसरे व्यक्ति का विचार करिए। पार्टी के ये प्रस्ताव मैंने रखने के बाद उस समय स्वाभाविक रूप से मेरे मन में यही कल्पना थी कि पार्टी का सर्वप्रथम पार्टी के हितों का विचार होना चाहिए, उसके बाद में अपना विचार होना चाहिए। आज पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग हुई और राजनाथ सिंह जी हमारे पुराने अध्यक्ष हैं और जब वो अध्यक्ष थे तब मैं महाराष्ट्र का भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष था। उनके मार्गदर्शन में भी मुझे कार्य करने का मौका मिला है। एक बहुत कद्दावर किसानों के नेता है, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री करके उन्होंने अच्छा कार्य किया है। हमारे विचार परिवार के दृष्टि से विचारों के प्रति बहुत कर्मठ है और हम सबको साथ में ले जाकर
2014 की जो लड़ाई है वो जीतने की काबिलियत उनके नेतृत्व में, ऐसा उनका नेतृत्व है। और इसलिए उनका नाम मैंने सुझाया, अडवाणी जी से लेकर सुषमा जी, अरुण जी, सब ने उनके नाम को सम्मति भी दी और चुनाव प्रक्रिया में भी हमारे सभी प्रदेशों की इकाई के द्वारा भी उनका नाम आया और आज राजनाथ सिंह जी हमारे पार्टी के नवनिर्वाचित अध्यक्ष करके आज चुनकर आए। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। दिल्ली के विजय गोयल से लेकर बिहार के शत्रुघ्न सिन्हा तक हर कोई राजनाथ सिंह की ताजपोशी से खुश नजर आया। देखिए, माननीय राजनाथ सिंह जी अनुभवी नेता हैं। इससे पहले भी वो पूर्व में राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं पार्टी के, इसलिए देश उनका पूरा देखा हुआ है और उनको देखने में समय भी नहीं लगेगा। केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भी रहे हैं, तो मैं समझता हूं उनके अनुभव का लाभ मिलेगा और वे सबको साथ लेके चलने के अंदर सक्षम हैं। जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव भी बीजेपी में हुए बदलाव पर संतोष जता रहे हैं। एनडीए 2004 और फिर 2009 में लोकसभा का चुनाव हार चुका है। इस बार मिशन 2014 में एनडीए को करिश्मा होने की उम्मीद है। ऐसे में राजनाथ सिंह पर काफी कुछ निर्भर करेगा। शक्ति परमार के साथ आलोक सागवान, MH1 न्यूज, दिल्ली।